तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आधार अधिनियम 2016 है उसको पारित करके यहाँ पर किसने UIDAI की यहाँ पर स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, भारत सरकार। तो भारत सरकार ने यहाँ पर आधार अधिनियम 2016 को पारित करके UIDAI की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई 2016। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 2016। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़कर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा, UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी UIDAI, यानी कि जो UID जारी करने के लिए संगठन जिम्मेदार है वह हो जाएगा यहाँ पर UIDAI। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लेते हैं, UIDAI क्यों बनाया गया। तो फ्रेंड्स, जो UIDAI है वह क्यों बनाया गया है, हमें यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 2 दोनों, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए, और बी ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि दोनों ही आंसर इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं इसको आप। क्वेश्चन नंबर 5, आधार नामांकन या अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर 2017। तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पढ़कर जाना होगा। आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें राजपत्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं राजपत्र अगर आता है तो आप इसको 12 सितंबर 2017 इसमें कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। तो आपको सबसे मेन बात यहाँ पर है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है सिर्फ आपको वही पढ़कर इसमें जाना है। यहाँ पर आपको जो इसके सभी ऑप्शन दिए गए हैं वह आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका जो राइट आंसर है सिर्फ वही आपको यहाँ पर पढ़कर जाना है। इससे आपको यहाँ पर एग्जाम में बैठते समय आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आधार सर्जन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामांकन, यानी कि जो आधार सर्जन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया है वह हो जाएगा यहाँ पर नामांकन उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्रार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर देख सकते हैं डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर नामांकन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर बात करें तो सत्यापनकर्ता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार, यानी कि जो सत्यापन करता है फिर प्रमाणकर्ता होता है नामांकन केंद्रों पर, तो जो कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त कार्मिक है, यानी कि जो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर होता है वह रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त यहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 11, वह स्थान डैश वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा
आधार नामांकन या अद्यतन का कार्य किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामांकन केंद्र। यानी कि जो नामांकन केंद्र होते हैं वहाँ पर यह ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक के द्वारा आधार नामांकन यानी कि आधार का जो नवीनीकरण होता है वह, या फिर आधार को अपडेट का कार्य वहाँ पर किया जाता है। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश 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 नामांकन केंद्रों पर नामांकन या अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी के द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामांकन पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर। नामांकन पर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों पर नामांकन या अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों के द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है, यानी कि सर्टिफाई कर्मचारी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर इसमें बताना है, तो इसका हो जाएगा नामांकन एजेंसी इज अ राइट आंसर। इसका हो जाएगा नामांकन एजेंसी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर नामांकन एजेंसी यह सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश 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 ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश 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 एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिचयकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है यानी कि जुड़ा हुआ है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश 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 एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POE नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वहाँ पर आपकी जो PDF है वहाँ पर आपको 2 बार रिपीट कराया गया है, तो हमने भी इसलिए यहाँ पर इसको 2 बार रिपीट कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, परिचयकर्ता। क्वेश्चन नंबर 17, आधार नामांकन या अद्यतन कौन करा सकता है? तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। तो फ्रेंड्स अगर यह ऑप्शन कहीं पर भी आ जाता है 182 दिन, तो आपको बिना देखे वहाँ पर टिक कर देना है, यही इसका राइट आंसर होता है। यह क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर आता है, तो आपको 182 दिन जहाँ पर भी मिले आप उसको क्लिक कर दीजिए, उसको राइट कर दीजिए, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक डैश 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 अंक संख्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो नामांकन जो पहचान संख्या है यानी कि एनरोलमेंट ID जो होती है वह कितने नंबर की होती है, कितने अंकों की होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 यानी कि 28 नंबर की वह यहाँ पर होती है। तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आपको राइट करके आना है। क्वेश्चन नंबर 19, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन या अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में डैश डैश दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर भी आ जाए 182 दिन तो वही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आप यहाँ पर इसको भी राइट इसको कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, देख सकते हैं निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों या समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आपको आधार संबंधित कोई भी शिकायत है, कोई भी समस्या है, तो आप सिर्फ 1947 पर कॉल कर सकते हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि जो हमारे जो कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, जो हमारे भाई एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ तो वह यहाँ पर बताते हैं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो यह आपको याद रखना है 1947। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, आधार विशिष्ट है क्योंकि डैश डैश डैश। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी।
तो आधार इसलिए ही विशिष्ट है क्योंकि दो अलग अलग आदमियों के पास, दो अलग अलग निवासियों के पास एक जैसी संख्या नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है जो नामांकन जो केंद्र होते हैं वहाँ पर हमें इनमें से कौन कौन सा घटक यहाँ पर रखना होता है। तो इनमें से वह कौन सा घटक नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर भी आपके पास होगा और बायोमेट्रिक डिवाइस भी आपके पास होगा, बम डिटेक्टर यहाँ पर आपके पास नहीं होगा, और इसमें जो है आइरिस स्कैनर, तो यह भी आपके पास होगा, तभी आप यहाँ पर आधार अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं, फिर न्यू यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बम डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप आपके पास घटक नहीं है, तो बम डिटेक्टर हमारे पास नहीं होता है जब हम यहाँ पर आधार अपडेट या फिर नामांकन इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो यहाँ पर हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, आधार, यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो यह इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम आधार कार्ड के द्वारा नागरिकता बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है और सी है दोनों इसके सही है। तो इसका हो जाएगा उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली, यानी कि इन दोनों का ही यहाँ पर इसमें जो है कि यहाँ पर उपयोग करता है उसकी यहाँ पर विशिष्ट पहचान के लिए। निवासी का नाम और पता इसका यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आधार संख्या सर्जन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल सही। तो यही इसका सही आंसर है, न कि इसके जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं सही होंगे। तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको सिर्फ राइट आंसर पर ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अदर ऑप्शन पढ़ते हैं तो एक तो उनमें आपका टाइम जो है कि वो वेस्ट हो जाएगा, और फिर मैं आपके माइंड में, क्योंकि अगर आप उनको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका माइंड उनको फिर फोकस करता रहता है। तो सिर्फ अगर आप राइट आंसर पढ़ेंगे तो वही आपके एकदम याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, डैश 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 संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार पत्र इज ए राइट आंसर। यानी कि जो आधार पत्र होता है वह संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो आधार कार्ड होता है हम उसका उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी कि झूठ, हम इसका उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन से भारत में रह रहा हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच, यानी कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच, यानी कि बिल्कुल सही है। जो UIDAI का दृष्टिकोण होता है वह भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर आधार 15 अंकों की संख्या है, बिल्कुल गलत। जो आधार कार्ड होता है वह 12 संख्याओं की एक, यहाँ पर देख सकते हैं अंकों की एक संख्या होती है। तो यह बिल्कुल हो जाएगा झूठ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर झूठ, क्योंकि आधार कार्ड जो होता है फ्रेंड्स वह एक 12 अंकों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं और एग्जाम में इसमें से आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 क्वेश्चन कौन से हैं ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
इसको कैसे यहाँ पर पढ़कर जाते हैं। अगर आप अच्छे से इनको पढ़कर जाते हैं तो आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें जो आपका एग्ज़ाम 110 इसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर